और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। सर, आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज क्वेश्चन पर आप बैठे हैं, क्या है तफसील से बताएं। ऐसा है कि हमने मौलाना आज़ाद विचार मंच की जानिब से 12 जुलाई को एक मेमोरेंडम दिए थे जिला कलेक्टर साहब के पास। हमने उसमें मुतालबा किए थे कि औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़े में मूल्यवान पत्थरों की तस्करी हो रही है। गैर कानूनी कारोबार उसका बड़े धड़ाले से चल रहा है और उसके हमने कुछ सबूत भी दिए थे कि आप इस जगह पर अगर आप रेड करते हैं तो आपको काफ़ी पत्थर मिल सकते हैं। तो वो 14 जुलाई को उन्होंने वहाँ पर रेड किया। रेड करने के बाद उनको 16 बरास कीमती पत्थर मिले। 16 बरास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और मूल्यवान पत्थर है, वो बड़ा कीमती पत्थर है। बहरहाल वो 16 बरास जब पत्थर मिले उसके बाद नागपुर से एक टीम आई और उस टीम ने उसकी वो इंक्वायरी की कि पत्थर मूल्यवान है या नहीं है। तो ये साबित हुआ कि पत्थर जो है मूल्यवान पत्थर है। तो उस वक़्त कलेक्टर का काम था कि उसको फौरी गिरफ़्तार करते, उसके ऊपर एफआईआर दाखिल करते। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। अभी 2 महीने गुजर गए। 2 महीने गुजरने के बाद हमने कई बार हम जाकर कलेक्टर से मुलाकात की, उनको मेमोरेंडम वापस दिया, डिविजनल कमिश्नर में भी हमने दिया। तो इससे पहले जब फिर वो दिया कुछ नहीं हुआ तो हम फिर गए तो वहाँ दौड़ बोल के एक ऑफिसर है, वो उसकी तरफ ये जिम्मेदारी है पत्थरों के मामले की। तो मैं उनके पास हम जब गए तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं एक इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैंने सर 2 महीने हो गए, कब से इंक्वायरी कर रहे हैं? तो बोले मैं क्या है, मैं अकेला पड़ गया, मेरे पास बोले ऑफिसर भी नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा। अरे 2 महीने हो गए, टाइम नहीं है आपके पास, ये उसका जवाब था। तो हमको ये लगा, हम इसी बात पर मजबूर हुए यहाँ बैठने पे कि हमको लगा ऐसा कि कुछ तो पर्दादारी है, कुछ तो भी बात है जो 2 महीने इन्होंने लगा दिए। और दूसरी बात ये कि 2 महीने लगाने से एक नुकसान और ये हुआ कि पूरे मराठवाड़े में जो तस्कर थे, जो ये धंधा करते थे गैर कानूनी, उन्होंने क्या करे, अपने अपने माल को इधर उधर कर दिए, गुजरात का वो बता दिए। क्योंकि ये माल जो है बम्बई से होता हुआ, गुजरात होता हुआ चीन तक जाता, बड़ा कीमती पत्थर है। इसको अगर आप YouTube पे गए इसके ऊपर तो आपको पता चलेगा, उसकी कीमत का अंदाज़ा होगा। ये जैसे अपना याकूत होता, अपना मरजान होता, उस तरह का कीमत आती है इसकी। तो वो पत्थरों को इन्होंने का तस्करी 10 साल से, अगर आप पीछे गए 10 साल पीछे गए तो एक भी कर वसूल नहीं हुआ आज तक। इन्होंने महसूल वसूल ही नहीं हुआ और ना ही किसी पे रेट पड़ी। आप आए दिन सुनते होंगे रेती पे रेट पड़ गई, मुरुम पे रेट पड़ गई, मगर उस पर कभी रेट ही नहीं पड़ी। आप इंक्वायरी करो, आपके माध्यम से हम अपील करते हैं इनसे, कलेक्टर से और गवर्नमेंट से कि इसकी इंक्वायरी की जाए और CID इंक्वायरी की जाए ताकि ये जो ये पूरा रैकेट है ये पकड़ा जा सके। सर, आपने इसमें मोतीवाली परिवार का आपके प्रेस नोट में डायरेक्ट नाम लिया है, उनका क्या ताल्लुक है? इसके अंदर वो इसका बॉस है पूरे मराठवाड़े का। ये जो है जिसका हमने नाम लिए वो इसका बॉस है। ये पूरी तस्करी मराठवाड़े से होती और इसी के थ्रू ये माल गुजरात से चीन तक जाता। सर, लेकिन वो प्रेस नोट में आपने उनके बेटे का भी नाम लिए जो कि वो पिछले साल ही अमेरिका से रिटर्न आए, उनका क्या ताल्लुक है? वो इन्वॉल्व है उसमें, बाप बेटे दोनों इन्वॉल्व है। कैसे? थोड़ा इन्वॉल्व है बोले तो अब वो है मालिक है, उसके पत्थर मिले वहाँ 16 बरास उसके घर में पत्थर मिला, इन्वॉल्व है ना फिर। और अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कहीं पर भी रेट नहीं हुई, हाँ, लेकिन यहाँ पे 11 जुलाई को मोतीवाली के घर पे रेट हुई। हाँ 14 जुलाई। 14 जुलाई
रेट हमने कराए थे। मौलाना आज़ाद विचार मंच ने पूरी वो तफसील दिया था और उसने ही रेट कराया। ऑडियो वायरल हो रहा था, इन्होंने एक ऑडियो वायरल किए जिसमें इनके पार्टनर है, वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि 50 साल से अपना बिजनेस है और अपने पास में लॉयल्टी है। हाँ तो वाला परिवार तो आपको पता है, हम तो वो छोटे आपके सामने कई वर्षों से उनका ये काम चलते आ रहा है, तो आपको लगता है कि बिना लॉयल्टी के काम करते हैं? फिर वो साबित करो ना। 16 बरस का जो पत्थर जहाँ रखा है वो साबित करो ना कि मेरे पास इसका परमिट है, लाइसेंस है, ये सब साबित करो। तो आप यहाँ पे सिर्फ उनके परिवार के खिलाफ? जी नहीं, ये पूरे मराठवाड़े का महसूल डूब रहा है। हम इस महसूल जो डूब रहा है उसकी वजह से बैठे हुए हैं। हमको कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं है किससे। महसूल वापस लाओ खजाने में। और ये जो चोरियां हो रही है और जो ये ऑफिसर नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये कितना नुकसान हर महीने बोलो या साल बोलो, कितना महाराष्ट्र गवर्नमेंट नुकसान होता है? करोड़ों में है वो। अगर वो पत्थरों की तस्करी हर पूरे मराठवाड़े में जो हो रही थी आज से 10 साल से जो जारी है, उसकी अगर इंक्वायरी की जाए तो करोड़ों रुपए हमारा महसूल डूब गया। ये एक दिन की बात नहीं है, मैं ये 16 बरस की बात नहीं है, ये हर जगह का है मामला। और जिस दिन ये रेट पड़ी उसके बाद से वहाँ से माल गायब हो गए। पूरे मराठवाड़े से व्यापारी रूपोश हो गया। वो नोटिस में हमने देखा है जो रेट पड़ने के बाद जो शासकीय जो जाती है उसमें हमने देखा है। बहरहाल आखिर में सवाल यही है कि आपका बोलना ये है कि इनके ऊपर FIR दर्ज करो। किन के ऊपर ज़रा नाम लेके बोलिए। जो वो वहाँ पर जिनके आंगन में माल मिला, जिनके घर में अशरफ मोती वाले के, बिल्कुल उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? और उसी पे नहीं बल्कि ये लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो मराठवाड़े में जो लोग मिलेंगे, जो रैकेट पकड़ जाएंगा, वो हमारे उसमें मिलेंगे ना, उनके ऊपर भी गुनाह दाखिल होंगे। आगे का कदम क्या रहेगा आपका सरकार? अगर ये नहीं किए तो हम जो है महसूल मंत्री के पास जाएंगे और मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, आज़ाद मैदान में धरना देंगे और हो सके तो हमारे जो आमदार हैं हम उनके पास जाएंगे और इस मसले को असेंबली में भी उठाने लगाएंगे। कौन से आमदार? बीजेपी? नहीं, हमारे कांग्रेस पार्टी के आमदार, बहुत से आमदार हैं, उनसे हम पहले अभी उनके पास दरख्वास्त करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको जिस तरह आपको समझा रहे हैं उसी तरह उनको समझाएंगे। आपके माध्यम से हम पूरे उसमें ये बात फैलाएंगे और हम असेंबली में उठाने लगाएंगे। आपका पूरा नाम? और मेरा नाम है यूसुफ अंसारी और मैं मौलाना आज़ाद विचार मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र का। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter इन सभी पर